क्लोज टेस्ट के बारे में मुझे लगता है कि जो हमारे साथ में सभी जितने साथी जुड़े हैं, काफी लोग जानते होंगे, सभी जानते होंगे कि क्लोज टेस्ट क्या होता है। और क्लोज टेस्ट सामान्यतः एक प्रकार का पैराग्राफ या वेद होता है, जिसमें कुछ शब्दों के बाद में, एक क्रम के बाद में एक शब्द को वहां से हम लोग डिलीट कर दिया जाता है, उसको फिल रिक्त स्थान के रूप में तब्दील कर दिया जाता है। और जो जिनको दिया जाता है क्लोज टेस्ट, फिर उस पूरे घटनाक्रम को पढ़कर वो जो जो खाली स्थान होता है, उस खाली स्थान में हमें ये अनुमान लगाना पड़ता है, ये कल्पना करनी पड़ती है कि यहाँ पर एक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। तो ये क्लोज टेस्ट होता है। और मैं ये कह सकता हूँ कि क्लोज टेस्ट एक बहुत अच्छी गतिविधि है जो बच्चों के अंदर बहुत सारी क्षमताओं को विकसित करने में मददगार होती है। तो योगेन जी, इस क्लोज टेस्ट को लेकर आज आप क्या कराने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं यही बात करूंगा कि क्लोज टेस्ट जो आपकी स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहा है, एक छोटी सी कहानी हमने लेने का प्रयास किया है। उस कहानी में आपको, जैसा ब्रजमोहन जी कह रहे थे, कि क्लोज टेस्ट की विशेषता होती है कि वहां से हम कुछ शब्द, कुछ वाक्य, कुछ पंक्तियां हटा देते हैं और बच्चे को या हमें उसे आगे और पीछे पढ़ते हुए संदर्भ के साथ वहां उपयुक्त शब्द या वाक्य का चयन करना होता है। तो सबसे पहले गतिविधि में मैं अपने सभी शिक्षकों को शामिल करना चाहूंगा और वे इन रिक्त स्थानों की पूर्ति इसी क्रम में, जो शब्द हैं, उपयुक्त शब्द कौन कौन से आएंगे, वो हमारे साथ चैट बॉक्स में जरूर साझा करें। हमने उनके क्रम भी दे रखे हैं 1 से लेकर 10 तक। तो हमने यहाँ से 10 शब्द हटाए हैं कहानी में जो ओरिजिनली दिए गए थे मूल रूप से। अब हमें उनके लिए उपयुक्त शब्दों का या सही शब्दों का चयन करना है। तो आप सभी चैट बॉक्स में लिखकर हमें वो शब्द जो यहाँ से हटाए गए हैं उन्हें साझा करें। मैं उम्मीद करूंगा कि सभी शिक्षक साथी कुछ ना कुछ शब्द हमारे साथ जरूर साझा कर रहे होंगे। ब्रजमोहन जी, जैसा आपने कहा कि क्लोज टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है लिखित अभिव्यक्ति को पे काम करने के लिए। और वाकई में शुरुआत में जब हम बच्चों के अलग अलग स्तर के बच्चे मौजूद होते हैं, हमने ये भी बात की अपने पूर्व के सत्रों में कि किस प्रकार से कई बच्चे प्राथमिक स्तर जो है अपना शिक्षा का, वो पूरा कर लेने के बाद भी कुछ कौशलों में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। तो क्लोज टेस्ट उनको फिर से एक अवसर देता है कि वो अपने तमाम तरह की क्षमताओं, दक्षताओं का आकलन करते हुए, उनको समझते हुए इस क्लोज टेस्ट के माध्यम से बहुत सारी चीजें सीख पाएं। और शिक्षक एट द सेम टाइम उसी समय उनका एक आकलन भी कर पा रहा है कि बच्चा इन चीजों को अपने संदर्भ के साथ जोड़कर कितना सही अभिव्यक्त कर पा रहा है, लिख पा रहा है, अनुमान लगा पा रहा है, वो कल्पना कर पा रहा है कि यहाँ पर कौन सा शब्द या वाक्य उपयुक्त रहेगा। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि आगे के स्तर पे कई बार हमें लगता है कि ये तो शुरुआती स्तर के बच्चों के लिए हो सकता है क्लोज टेस्ट, क्या इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है? तो निश्चित रूप से हम आगे एक उदाहरण और लेने का प्रयास करेंगे जिसमें हम आगे कुछ शब्द, एक से अधिक शब्द या एक पूरे वाक्य को वहां से हटा देते हैं और फिर बच्चे को उस वाक्य की पूर्ति करने के लिए हम वो टास्क, वो चुनौती देते हैं। तो एक तरह की एक चुनौती है बच्चों के साथ काम करते हुए, जहां बच्चे उत्साहित होकर शायद इस चुनौती को लेंगे और कुछ बेहतर कर पाएंगे। चैट बॉक्स में हमारे साथ हमारे शिक्षक साथी जरूर इस कहानी को देखकर जो भी उचित शब्द हैं यहाँ पर, वो शब्द साझा करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही हमारी चैट बॉक्स में हमारे शिक्षक साथी कुछ शब्दों को साझा कर रहे होंगे। जिस उदाहरण की बात मैं कर रहा था ब्रजमोहन जी, वो उदाहरण कुछ इस प्रकार का है, जहां हमने पिछले क्लोज टेस्ट के एग्जाम्पल में एक शब्द को हटाया था, जबकि यहाँ पर हम एक पूरे वाक्य को या एक से अधिक शब्दों को हटाकर बच्चे को वो काम, वो टास्क, वो गतिविधि दे सकते हैं। जी तो योगेन जी, मैं आपसे एक चीज और साझा करना चाहूंगा कि देखिए, जो क्लोज टेस्ट की बात कर रहे हैं आप, ये बच्चों के लिए तो बहुत उपयोगी है। जैसे अभी कुछ देर पहले जिक्र किया है कि बहुत सारी जो कौशल है, क्षमताएं हैं, जैसे कि सृजनात्मकता है, रचनात्मकता है, कल्पनाशीलता है, अनुमान लगाना है, ये जो ऐसी क्षमताएं जो बहुत महत्वपूर्ण है हर इंसान के लिए,
इनको विकसित करने में, तार्किकता है, इनको विकसित करने में क्लोज टेस्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन वर्तमान में अगर मैं देखूं, क्योंकि ऐसे कई मेरा एक अनुभव में रहे हैं कि आजकल बहुत सारी जो सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं हैं, वो भी अपने जब व्यक्तियों के सिलेक्शन का या चयन का कोई प्रक्रिया चुनती है, तो उसमें इस प्रक्रिया को भी वो इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। एक क्लोज टेस्ट उनको देती है और उसके माध्यम से भी वो उनकी रचनात्मकता को, सृजनात्मकता को, कल्पनाशीलता को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं कहने की कोशिश करता हूँ कि साक्षात्कार की एक गतिविधि के रूप में भी आजकल क्लोज टेस्ट को अपनाया जाने लगा है। जी जी, बहुत ही अच्छी गतिविधि हो सकती है, और निश्चित रूप से हमारे शिक्षक अपनी भाषाई कक्षा में जो है इस क्लोज टेस्ट की गतिविधि को नियमित तौर पे इस्तेमाल कर रहे होंगे।